उस छोकरे के बारे में, पराग मुझे सब कुछ बता चुका है। माँ, अब हम क्या करें? अब हम गोपी बहू के हाथ की बनी खिचड़ी खाएंगे और फिर आराम करेंगे। ये मेरी आज्ञा है, समझी गई कोकिला बहू? चिंता मत कर, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। कोकिला बहू, अब खिचड़ी खाओ। हेलो। हेलो मम्मी, आप कितना टाइम लगाती हो फोन उठाने में? उस कागड़ी ने जो डांट के बहाने ज्ञान देना चाहा, उसी का चिंतन मनन कर रही थी। मम्मी, अब अपना चिंतन छोड़िए। आपको पता है घर में क्या क्या घट गया? हाँ, शो थयो? जल्दी बोल ले। क्या वो छोकरा हाथ नहीं लगा? नहीं, वो लड़का हाथ तो लगा, लेकिन अपनी जुबान से मुंह कर गया। मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया। सबसे पहले उस उमंग ने हमारे घर आकर किजल बेन का रिश्ता मांगा और अब अचानक अपना हाथ झटक कर अलग हो गया। वैसे आपको पता है, कागड़ी तो बेहोश तक हो गई, अभी भी बिस्तर पे पड़ी है। बेचारी कागड़ी का समय तो बहुत ही बुरा चल रहा है। नहीं, बात को थोड़ा सा ठीक कर ले। उसका बुरा समय तो आज शाम उसी घड़ी के बाद शुरू हो गया जब उसने मेरी बेइज्जती की थी। देखा था ना, क्या क्या नहीं सुनाया उसने मुझे। बड़ा घमंड है उसे अपनी सास होने का। अब देखना, उसके इस घमंड को मैं किसी ना किसी तरह से छोड़ करके ही रहूंगी। वो मुहावरा याद आ जाएगा उसे, मियाँ की जूती मियाँ के सिर। उसकी जिंदगी में मैंने ग्रहण ना लगा दिया तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। मम्मी, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आप करने क्या वाली हैं? पता ना क्या, बस तू देखती जा। देखने में जो आनंद है वो सुनने में नहीं। उसके लिए एक बार फिर मेरे शुभ कदम तेरे घर में पड़ जाए, फिर मैं सोचूंगी कि आगे क्या करना है। क्योंकि आज जिस तरह मैं तेरे घर से बेइज्जत करके निकाली गई हूँ, उसके बाद इतनी आसानी से तेरे घर में कदम रखना बहुत मुश्किल है। मम्मी, लेकिन अब क्या होगा? ध्यान से सुन। माँ भी सो रही है। तुम यहाँ माँ को क्यों जगाना चाहती हो? मैं तो माँ जी को आरती देने आई थी। जाओ यहाँ से। नहीं गोपी बहू, देखा ना, जगा दिया ना मॉम को।
इधर आ। मेरी गोपी बहू अच्छी तरह से जानती है कि मेरे लिए सुबह की आरती का क्या महत्व है। इन दिनों मुझे इसकी बहुत जरूरत है। दे, आरती दे। है? सदा सौभाग्यवती भव। माँ जी, वो बा और काकी जी आपके बारे में पूछ रहे थे। मैं उनसे कह दूं कि आप जग गए हो और वो लोग आपसे मिल सकते हैं? नहीं गोपी बहू, थोड़ी देर में मैं खुद ही बाहर आती हूँ। लेकिन मॉम, अहम, मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ। बस थोड़ी कमजोरी है, वो ठीक हो जाएगी। वैसे भी यहाँ बैठकर उठपटांगी सोचूंगी। जब तक इस समस्या का हल नहीं मिल जाता, मुझे चैन तो पड़ने वाला है नहीं। तब तक अपने आप को घर के कामों में इतना उलझा के रखो कि मेरा ध्यान बटा रहे। ठीक है मॉम, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप किंजल की प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। मैं हूं ना, आपका बेटा। मैं वचन देता हूं कि आज रात तक इस समस्या का हल आपके सामने जरूर रख दूंगा। मम्मी, मम्मी प्लीज देखिए, प्लीज रोइए मत। आपने खुद ही कहा ना कि ऐसी बातें कभी कभी हो जाती है, अनजाने में ही। शाबाश दिख रहा। अब वो वाली बात बोल, मेरे घर ना आने की। मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, काकी जी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं कहा, और आजकल वैसे ही वो बहुत परेशान रहती हैं। देखिए, और उनके कहने का मतलब ये थोड़ी था कि आप इस घर में कभी भी नहीं आ सकती। मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राशि, मुझे फोन दो। अरे जल्दी फोन आपने डफोड़। लाओ, मुझे उर्मिला बेन से बात करनी है। जवा दे राशि दिख रहा। अपनी सास को फोन मत देना। मैं तो पहले से ही बहुत शर्मिंदा बैठी हूँ। उर्मिला बेन, हूँ बोलू छू हेतल। अरे आप भोटी बेन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उर्मिला बेन, मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि कल कोकिला ने आपसे जो कुछ भी कहा वो यूं मान लीजिएगा जैसे उसने कहा ही नहीं। कैसी बातें करती हैं आप? मैं भी तो एक दिकरी की माँ हूँ मोटी बेन। मैं कोकिला बेन का दुख समझ सकती हूँ। बस इसीलिए इस दुख की घड़ी में दुख बांटने मैं आपके घर चली आई। ये बात और है कि कोकिला बेन ऐसा ना समझती हो, हमें गैर ही मानती हो। ना ना उर्मिला बेन,
आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। कहने सुनने में अच्छा लगता है मोटी बहन, हम गरीब हुए तो क्या, हमारी भी तो कोई इज्जत है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरे पांव उस घर में कैसे पड़ सकते हैं? मोटी बहन, आपसे तो बस एक निवेदन है। एक नी एक लाड़की दिकरी छे मारी राशि, अपने कलेजे का टुकड़ा है। बस हो सके तो हफ्ते में 1-2 बार उसे मेरे घर भेज दीजिएगा। उर्मिला बहन, ऐसा कह के हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए, ये आप ही का घर है। आप जब चाहे, आपका जब दिल चाहे, आप इस घर में आ जा सकती हैं। मना मत कीजिएगा, तब ने मारा सम। अरे नाना मोटी बहन, सम आपो, बस आपने इतना कह दिया, मेरा मन हल्का हो गया। फिर भी कोई भूल चूक हुई हो तो माफी। उर्मिला बहन, अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। यूं समझेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मम्मी का मन हल्का कर दिया, वो बहुत परेशान थी। चिंता मत करो बेटा, ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक हो गया। काकी जी, माँ जी की तबीयत पहले से काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि तैयार होके वो खुद ही हॉल में आ जाएगी। ठाकुर जी, मेरे परिवार की यूं ही रक्षा कीजिएगा। गोपी, जाकर बा को बता दो कि कोकिला ठीक है। उसकी तबीयत को लेकर वो बहुत चिंतित थी। बा को मैंने बता दिया है, वो हॉल में बैठी है। चलो सारुज, अब चलिए हम सब मिलकर नाश्ता बना लेते हैं, और हाँ, कोकिला के लिए कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। जी। क्या करूं? किंजल से बात करूं तो कैसे करूं? कितनी अकेली हो गई होगी बेचारी, मुझे किंजल से बात करनी चाहिए। किंजल, भाई, एक मेहरबानी करेंगे मुझ पर? भाई, अपने फोन से एक बार उमंग को फोन लगा दीजिए प्लीज। शायद वो आपका फोन उठा ले। किंजल, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन तुझे झूठी तसल्ली नहीं दे सकता मेरी बहन। कल जो मैं देख कर आया हूं, उसके बाद मुझे रत्ती भर भी नहीं लगता कि वो इंसान तेरी इतनी सी भी परवाह करता है। तुझे इस सच का सामना करना ही होगा कि उमंग तेरी जिंदगी से दूर जा चुका है। वो तेरा प्यार नहीं समझेगा, वो प्यार कर ही नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो आप। मैं अपने उमंग के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो मुझसे प्यार करता है, और मैं जानती हूं कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब आप सबकी चाल है ना भाई, क्योंकि आप लोग तो चाहते ही नहीं कि हमारी शादी हो। मैं जानती हूं
सब समझती हूँ, सब। किंजल, किंजल मेरी बात सुन। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारा नाश्ता यहीं ले आती हूँ। मोटा भाभी, लेकिन बाकी सबका नाश्ता? मॉम, ये सब कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। जिसे जब नाश्ता करना होगा कर लेंगे। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए और नाश्ता कीजिए। हाँ कोकिला, अब ये सब चिंता छोड़ दो अभी कुछ दिनों के लिए। अभी सिर्फ तुम अपनी चिंता करो और समय से खाना, दवा ये सब लेती रहो। कोकिला, जिगर अभी आता ही होगा, राशि उसे लेने गई है, फिर हम सब मिलके नाश्ता कर लेंगे। कहाँ है मेरा उमंग? कहाँ छुपा के रखा है आप लोगों ने? मैं जानती हूँ कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो जानबूझकर। किंजल, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? भाई, आप लोग नहीं चाहते कि मैं और उमंग एक हो, हमारी शादी हो, इसलिए आप सब मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ नाटक खेल रहे हैं, मुझसे कह रहे कि मेरा उमंग मुझसे शादी नहीं करना चाहता। बल्कि मैं ये मान ही नहीं सकती कि उमंग ऐसा कह भी सकता है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। बहुत चाहता है वो मुझे, और ऐसी हालत में वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं मान ही नहीं सकती। और ये सब आपका झूठ से बुना हुआ ताना बाना है। कल जो हुआ वो हुआ नहीं, आप लोगों ने करवाया था। भले ही उमंग का दरवाजा बंद हो, उसका घर बंद हो, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा उसे। कितना बुरा कहा उसके बारे में। क्या बीती होगी उसके दिल पर। लेकिन आप सबको इससे क्या है ना? किंजल, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोच। हम सब तेरे अपने हैं, तेरा ही भला चाहते हैं। मैं सब जानती हूँ जिगर भाई, यहाँ पर कोई मेरा भला नहीं चाहता। चुप। एकदम चुप हो जा, अपना मुंह बंद कर और ये तमाशा बंद कर दे किंजल। कोकिला, शांति। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही है। मेरा उमंग ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब भाई का किया धरा है, ये झूठ बोल रहे हैं। चुप हो जा, मैंने कहा ना, एकदम चुप हो जा। किंजल, अपने कमरे में जाओ। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था वैसे ही करो, वैसे ही। चल किंजल, किंजल भाई जो कह रहे हैं उनकी बात सुन। चल। किंजल बेन, आपको आराम करने की जरूरत है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आइए। चल। इस किंजल को तुम्हें टुकड़ा। मॉम,
मॉम, आप ऐसे मत सोचिए, मेरे पास इसका एक सलूशन है। अहम बेटा, क्या सॉल्यूशन है? मेरे हिसाब से इसका एक ही सलूशन है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।